नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थपुर हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को सावन मास में शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तृतीय खंड में कथा अध्याय 13 का श्रवण कराएंगे। ऐ श्रवण कीजिए कथा अध्याय 13 का, जिसमें वर्णन है वज्राक का जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। श्री नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्म जी, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को भी पीड़ित किया, उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कृपया मुझे इस विषय में बताइए। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे मुनि नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनके 13 स्त्रियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी दीति थी। उसे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष को श्री हरिविष्णु ने वाराह तथा नृसिंह का रूप धारण करके मार दिया था। तब अपने पुत्रों के मर जाने से दुखी होकर दीति ने कश्यप से प्रार्थना की तथा उनकी बहुत सेवा की। उनकी कृपा से दीति पुनः गर्भवती हुई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने दीति के गर्भ में ही उनके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, परंतु दीति के व्रत एवं अन्य भक्ति भाव से बालक को मारने में वे सफल न हुए। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सभी भगवान शिव के गढ़ हुए तथा शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। तत्पश्चात दीति पुनः अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और उनसे पुनः माँ बनने के विषय में कहने लगी। तब कश्यप मुनि ने कहा कि हे प्रिय दीति, अपना तन मन शुद्ध कर भक्ति भाव से तपस्या करो। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दीति श्रद्धापूर्वक 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या के उपरांत पुनः वे अपने घर लौट आई। तब कश्यप मुनि की कृपा से दीति गर्भवती हुई। इस बार उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वज्राक था। वज्राक दीति की इच्छा के अनुरूप ही था। दीति इंद्र द्वारा किए गए छल कपट से बहुत दुखी थी और उनसे बदला लेने के लिए अपने पुत्र वज्राक को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। वज्राक और सभी देवता का बहुत भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात वीर और पराक्रमी वज्राक ने अपनी माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग का राज्य हत्या कर वहाँ का राजा बन गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। तब यह देखकर दीति को बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन कश्यप मुनि के साथ मैं स्वयं वज्राक के पास गया। मैंने वज्राक से अनुरोध किया कि वह देवता को इंद्र की गलती की सजा न दे तथा इंद्र से ही सभी देवताओं को क्षमा कर दे। मेरे इस प्रकार कहने पर वज्राक बोला, हे ब्रह्म, मुझे राज्य का कोई लाभ नहीं है। मैंने इंद्र की दुष्टता के कारण ही ऐसा किया है। इंद्र ने मेरी माता के गर्भ में घुसकर मेरे भाइयों को मारने का प्रयत्न किया था। तभी मैंने इंद्र के राज्य को जीतकर उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। हे भगवान, मुझे भोग विलास की भी कोई इच्छा नहीं है। इंद्र से सभी देवता अपने अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब मैं स्वर्ग का राज्य इंद्र को वापस सौंप सकता हूँ। मैंने अपनी माता की आज्ञा मानकर यह सब किया है। हे प्रभु, आप मुझे 4 तत्वों का उपदेश दें जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। वज्राक के उपदेश को उत्तम जानकर मैंने उसे सात्विक तत्व के बारे में समझाया। फिर मैंने एक सुंदर वह गूढ़ी स्त्री उत्पन्न की और उसका विवाह वज्राक से करा दिया। वज्राक ने अपने सभी बुरे विचारों को त्याग दिया, परंतु उसकी पत्नी के हृदय में बुरे विचारों का ही मानो साम्राज्य था। उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तब प्रसन्न होकर वज्राक ने कहा कि हे प्राण प्रिया, तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरा करूँगा। यह सुनकर वह परम सुंदरी बोला, हे पतिदेव, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे
इस त्रिलोक जीतने वाला महाप्रक्रमी और बलवान पुत्र प्रदान करिए, जो ऐसा बलवान हो कि समस्त देवता उससे भयभीत रहे। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वज्राग सोच में डूब गया, क्योंकि वह स्वयं देवताओं से किसी प्रकार का कोई वैर नहीं रखना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाना चाहती थी। वज्राग सोचने लगा कि यदि सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे पूरा कर दिया तो सारा संसार सहित देवताओं एवं मुनियों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं किया तो मैं नरक का भागी बनूंगा। तब इस धर्म संकट में पड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूरा किया। अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त करने हेतु वज्राग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। मुझसे वर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित होता हुआ वज्राग अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने हेतु अपने लोक में चला गया। इस प्रकार श्रावण मास में कथा अध्याय 13 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय, शिव शंकर महादेव की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।